दोस्तों, प्यार कब नफरत में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। आखिर कैसे लोग प्यार में शैतान बन जाते हैं। एक लवर्स क्यों सारी हदें पार कर जाता है। आज की लव स्टोरी को सुनकर आप भी अपने प्यार के बारे में अभी से सोचना शुरू कर दोगे। अगर मैंने आपको सोचने पर मजबूर नहीं किया तो हमारी कहानी को डिसलाइक करके जाना, पसंद आए तो लाइक करके जाना। ये लव स्टोरी राधा और राहुल की है, जो काफी दिन से लव रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे के लिए काफी इम्पोर्टेंट थे। कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान। एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले लवर्स थे। राधा भी राहुल को उतना प्यार करती थी जितना कि सागर में पानी हो। अब लव स्टोरी में नया मोड़ आएगा। राहुल को अभी अभी गवर्नमेंट जॉब मिली ही थी और उसी दिन राधा का बर्थडे था। ये दोनों घटना एक ही दिन की है। अब राहुल खुशी से पागल हो गया था। उसे राधा का बर्थडे विश करने का टाइम तक नहीं मिला। उधर राधा भी बर्थडे गिफ्ट का वेट करती रही और राहुल पर कॉल करती रही, पर राहुल ने एक कॉल तक रिसीव नहीं की। अब राधा को लग रहा था जरूर कुछ गलत हुआ है, नहीं तो राहुल आज के दिन हर कीमत पर कॉल करता और मेरे बर्थडे पर गिफ्ट देता। राधा घबराहट से पागल हो गई थी, बट राहुल की कोई खबर ही नहीं मिल रही थी। इतने में राधा के पास राहुल के दोस्त की कॉल आ जाती है। राहुल के दोस्त मोनू ने राधा को बर्थडे और राहुल की गवर्नमेंट जॉब दोनों की बधाई दी। इतने में राधा खुशी से नाच उठी। उसके बाद मोनू राहुल का पता देता है, क्योंकि राहुल और मोनू एक ही कमरे में बैठकर पार्टी कर रहे थे। इतने में राधा बताए हुए पते पर पहुंच जाती है और पहुंचकर राहुल को गले लगा लेती है और जॉब की बधाई देती है। लेकिन राहुल का बदला एटीट्यूड देखकर उसे बहुत हर्ट हुआ। अब धीरे धीरे राहुल राधा से दूर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राधा की आत्मा कभी गवाही नहीं देती थी कि राहुल मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। बट यही सच था। समय बीतता गया और राहुल के स्वभाव में परिवर्तन आता गया। राधा और राहुल को प्यार से बात किए काफी वक्त हो गया था। राधा को लगा अब राहुल मुझे छोड़ देगा। अब दोस्तों, ये स्टोरी अपने से रिलेट करके देखना आगे जो होने वाला है, क्योंकि हम बिना जाने एक दूसरे को गलत ठहरा देते हैं। उसके बाद राधा ने राहुल को बहुत मुश्किल से मनाया और राहुल भी मान गया। एक दिन राहुल ने राधा को मिलने के लिए बुलाया और जब राधा राहुल से मिली तो राहुल बोला, देखो राधा, अब मेरी लाइफ व्यस्त हो चुकी है, मुझे तुम भूल जाओ। तो राधा रोने लगी और राहुल से बोली, हे बाबू, आखिर आपका वो प्यार कहाँ गया, वो वादे कहाँ गए जो आज तुम ये सब कुछ बोल रहे हो। अब राधा वहां से जाने को तैयार ही नहीं थी। इतना प्यार करने पर भी राहुल राधा को समझ ही नहीं पा रहा था। अब राहुल राधा से परेशान हो गया। उसके बाद राहुल ने राधा को उल्टा सीधा सुनाया। उसके बाद राधा उसके इस एटीट्यूड को देखकर डर गई थी। वो राहुल से शादी करने को कहने लगी और राहुल शादी के लिए कुछ वक्त देने को कहा तो राधा मान गई। क्योंकि दोस्तों, राधा इसलिए मान गई क्योंकि राधा ने राहुल से अंधा प्यार तथा सच्चा प्यार किया था। अब आगे एक दिन राहुल ने राधा को रात में किसी होटल में मिलने के लिए बुलाया। राधा राहुल को खुश करने के लिए उसके लिए एक उसका ड्रीम आईफोन खरीदा और वह बस पकड़कर राहुल के पास रात को 9 बजे पहुंच गई। आज राधा बहुत खुश थी। राहुल ने राधा को मारने के लिए कुछ बदमाशों को पहले ही सेट कर रखा था। राधा को आते ही उन बदमाशों ने राधा को उठा लिया और उसके साथ बदसलूकी करके जान से मार दिया। मगर तभी राधा के बैग से आईफोन और एक सुंदर सा लेटर मिला। तभी उन लोगों ने राहुल को ये जानकारी दी। दिल को छू लेने वाला खत जब राहुल ने पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। उसमें लिखा था, राहुल, मैं आपका ड्रीम काफी पहले पूरा कर देती, लेकिन आपके पापा की बीमारी में मैंने अपने गहने गिरवी रखकर पैसा दिया, जो आज तक ये मैंने आपसे छिपाया, क्योंकि तुम पर उस टाइम ना जॉब थी ना पैसा।
मगर मेरे पर जो बना वो किया, बस ये बात मैंने आपसे छिपाई, प्लीज मुझे माफ कर देना। आज हमारी आपकी फर्स्ट नाइट है। आज आपकी बाहों में सबसे ज्यादा सुकून मिलेगा। मैं घर से बिना बताया आ गई हूँ। आपकी राधा, मुझे माफ करना। इतना पढ़कर राहुल के होश उड़ गए और उसी फर्स्ट नाइट में ही खुद राहुल ने भी खुद खुशी कर ली। इसलिए कहते हैं दोस्तों, आप जिससे प्यार करो उसको समझो और अपनी जो भी प्रॉब्लम हो शेयर करो। और दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।